प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आज 5 मार्च है और 5 मार्च को एक ऑनलाइन भर्ती निकाली गई, जिस भर्ती में आप अच्छी तरह जानते हैं, नाम है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। इसके पहले यह भर्ती आपके 2017 में आई थी। 2017 से लाखों युवा इस वैकेंसी के इंतज़ार कर रहे हैं, ज़ोर शोर से तैयारी कर रहे हैं और आज उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आई है, चूँकि इसकी डेट पहले से निश्चित थी कि 1 अगस्त को प्री परीक्षा निर्धारित की गई हैं और उसके बाद आज फॉर्म भी आ गया, तो इससे निश्चित लग रहा है कि पेपर आपका सुनिश्चित डेट पे हो सकता है। तो बाकी जानकारी के लिए हम पूरे इस पे विज्ञप्ति पे एक एक करके नज़र डालेंगे, सब कुछ समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को कर दीजिए शेयर, एक एक पॉइंट को बहुत गौर से समझिएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो आप रजिस्ट्रेशन भी कर दीजिए, अपना पेमेंट भी कटवा दीजिए, अपने मोबाइल से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो सारी जानकारी हम आपको बता रहे हैं एक एक करके। चलिए देखते हैं आगे। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी सामान्य भर्ती है, जो आपकी ये सामान्य और विशेष चयन परीक्षा है 2021 की। ऑनलाइन आवेदन आज के 5 मार्च से, यानी आज ही की तिथि से 5 बजे से शुरू हो चुका है। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि कितना है। तो 1/4 यानी 1 अप्रैल तक आप ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन नहीं किए तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको अपना मोबाइल से आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं, इन सब जानकारियाँ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। मैं उस पर जल्दी वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कराने वाला हूँ कि आप अपना फॉर्म घर बैठे कैसे भर सकते हैं, अपने सारी जानकारियाँ कैसे निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके अभी ऑनलाइन आपको दिखाने वाला हूँ। तो धैर्य रखिए, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसको बता रहे हैं, आप जरूर देख लीजिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सुबह के टाइम एक क्लास आपकी चलाई जाती है, जिस क्लास का नाम है सुपर ऑब्जेक्टिव। वह क्लास आपको रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से मिलती है, जिसमें हमने 7 वीडियो करा दिए। बौद्ध धर्म आपका नेक्स्ट डे स्टार्ट होने वाला है। जितने अभी तक पूछे गए यूपीपीएससी में या यूपीपीएससी और यूपीएससी के द्वारा पूछे गए जितने भी प्रश्न हैं, चैप्टर वाइज आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप उस श्रृंखला का आनंद लीजिए, जो आपके लिए पूरी तरह से फ्री है। अब बात करते हैं यहाँ पे बिना वक्त गंवाए, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अनारक्षित वर्ग हैं, अनारक्षित वर्ग के लिए जो फीस रखी गई 125 रुपये रखी गई। ठीक है, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लिए भी जो फीस है यहाँ पे अनारक्षित वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 125 रुपये। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के लिए कितना है 65 रुपये, और दिव्यांग श्रेणी के लिए 25 रुपये, और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये शुल्क रखा गया है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे आप अपना फॉर्म कैसे सबमिट कर देंगे, ईमेल आपको क्या चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए। यहाँ पे देखिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रथम स्तर क्या होगा, तो आप प्रथम स्तर पे क्या करेंगे, आप अपनी बेसिक जानकारी भरेंगे। अगर आप पहले से यूपीपीएससी का फॉर्म डालते आए हैं, जैसे आप जीआईसी लेक्चरर का वगैरह का फॉर्म डाले होंगे, तो आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर से तुरंत रजिस्ट्रेट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर आप आएंगे तो यहाँ पे द्वितीय स्तर दिया गया। द्वितीय स्तर पे क्या करेंगे, आप उसका अगले का ऑप्शन पे चले जाएंगे और आप जाकर के नेट बैंकिंग के माध्यम से अपना पेमेंट कटवा देंगे। पेमेंट कटवाने के बाद तृतीय स्तर होता है कि आपको क्या करना है, प्रीव्यू करके अपने फॉर्म को पूरा मिला लेना है। उसके बाद आपको फॉर्म भर देना है, जिसमें आपको अपने सारी चीज़ें, सारी डिटेल भर देने हैं। बात यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि आपको जो रिक्तियों की संख्या दी गई, उनके हिसाब से कैसे क्या रिक्तियाँ हैं और कहाँ कहाँ विभाग के नाम कौन है और पद के नाम क्या हैं, ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में आपकी जो समीक्षा अधिकारी की भर्ती है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है, राजस्व परिषद में समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी है। ठीक है, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी उत्तर प्रदेश में समीक्षा अधिकारी की भर्ती, उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी की भर्ती है, उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी हिंदी में और उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी उर्दू में, उत्तर प्रदेश सचिवालय में आपकी लेखाकार में और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में आपके लेखाकार में भर्ती है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश राजस्व में सहायक समीक्षा अधिकारी। इन सभी विभागों में 13 विभागों में आपके सभी पद वितरित किए गए हैं, जो आपके दिए गए हैं। यहाँ पे स्पष्ट रूप से अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा गया है संख्या घट और बढ़ सकती है, यानी अगर आपके और भी वैकेंसियाँ, रिक्त वैकेंसी आती हैं तो आपकी संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ जाए, वेतनमान की बात कर लें तो वेतनमान जो है वो 44,900 रुपये से लेकर के 1,42,400 रुपये तक। लेवल 7 है 47,600 रुपये से लेकर के 1,51,100 लेवल 8 तक के वेतनमान के पद प्रश्नगत परीक्षा में सम्मिलित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका वेतन है हाईएस्ट कितना 1.5 लाख रुपए है।
और लोवेस्ट जो वेतन है वो आपका 47,000 है। आप सब जानते हैं कैसे जोड़ जाड़ के मिलता है, वो सब चीज़ों के बारे में आप जानते हैं, उतना जोड़ जाने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं तो नीचे आ जाएंगे तो आरक्षण उत्तर प्रदेश अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को आरक्षण दिया जाएगा। जो 36 आरक्षण निश्चित किए गए हैं वो आरक्षण आपको मिलेंगे, उम्र में भी और उसमें भी। यहाँ पे देख लेते हैं, अब इधर आ जाते हैं उत्तर प्रदेश लोकसभा। ठीक है, आरक्षण के सारे अनुपालन नियम जो भी दिए गए हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए नोटिफिकेशन को, आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। हमको जो चलना है मेन समीक्षा अधिकारी की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शैक्षिक अर्हता क्या है। ठीक है, जहाँ पे समस्या खड़ी है, लोग कंफ्यूज हैं, वहाँ पे उत्तर प्रदेश सचिवालय में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय में लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए, पहली। दूसरी है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कंप्यूटर एप्लीकेशन ओ लेवल स्तर प्रमाण पत्र होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लेखाकार के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए, आरओ के लिए भी आपको ओ लेवल होना जरूरी है। यही बात कई लोगों में कन्फ्यूजन है। मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था 2016 का, जब नोटिफिकेशन आया था, तो कई लोग मुझे उल्टा पल्टा कमेंट भी किए थे। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आप लिखित हुई देख लीजिए, मैंने उन्हें ये स्क्रीनशॉट भी भेजा था, आप भी स्पष्ट रूप से देखिए। अगर आप लेखाकार से वैकेंसी डालते हैं, यानी वाणिज्य से आप ग्रेजुएशन है, तो आपको ओ लेवल की डिग्री होनी आवश्यक है। समीक्षा अधिकारी के लिए भी देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी का ज्ञान आपको आना चाहिए। अगर आपको हिंदी का ज्ञान नहीं है तो कहीं ना कहीं इस वैकेंसी में आप बाहर हो जाएंगे। वैसे भी पेपर के अकॉर्डिंग आप खुद ही बाहर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया समीक्षा अधिकारी हिंदी विषय के लिए जो दिया गया है, उसमें उत्तर प्रदेश सचिवालय में आपको भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में से एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा उसके समक्ष मान्यता प्राप्त आपके पास कोई अर्हता होनी चाहिए। समीक्षा अधिकारी उर्दू के लिए अगर कहा जाए तो उर्दू के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अरबी साहित्य, पर्शियन साहित्य और उर्दू साहित्य में से एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि सरकार के द्वारा समक्ष मान्यता प्राप्त उपाधियाँ या जामिया मिलिया उर्दू अलीगढ़ अदीब एक कामिल परीक्षा उत्तीर्ण हो, वहाँ उर्दू साहित्य, पर्शियन साहित्य या अरबी साहित्य की अपेक्षा ना होगी। ठीक है, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा, इसकी बात करें, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में लेखाकर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त अर्हता होनी चाहिए। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में ओ स्तर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और देवनागरी लिपि होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विधि में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से लेखाकर्म सहित वाणिज्य में स्नातक होना चाहिए। अब सहायक समीक्षा अधिकारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश सचिवालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इनमें भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई अर्हता, यानी आपके पास स्नातक उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद कह रहा है डोएक सोसाइटी द्वारा ओ लेवल का आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। तीसरा कह रहा है हिंदी की टंकण परीक्षा में आपको 25 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए। अंग्रेजी में अगर गति रखते हैं तो आपको कुछ छूट दी जाएगी, कुछ आपको क्या दिया जाएगा, जल्दी बताइए क्या दिया जाएगा आपको कुछ अधिभार दिया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर लें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता हो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त इसके समकक्ष कोई अर्हता हो। ठीक, हिंदी टंकण में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से कंप्यूटर ज्ञान में डोएक या सोसाइटी द्वारा प्रदत्त और स्तर का प्रमाण पत्र होना चाहिए। अंग्रेजी टंकण में परीक्षा रखना आपको अधिमान दिया जाएगा। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु स्पष्ट रूप से विकल्प दिए जाने की स्थिति में ही उन्हें विशिष्ट शैक्षिक अर्हता वाले पदों हेतु विचार किया जाएगा। आयु सीमा आपकी है 21 से 40 वर्ष। ठीक है, तो इसको तो आप जानते हैं। उसके बाद यहाँ पर आइए, मुख्य परीक्षा के संबंध में कतिपय कुछ सूचनाएं हैं जो आपको यहाँ पे दी गई हैं। वो मुख्य परीक्षा का, जब आप प्री परीक्षा पास होंगे तो मुख्य परीक्षा के लिए आप हार्ड कॉपी अपने रखे रहेंगे, फिर आपको मुख्य परीक्षा का फॉर्म डालेंगे तो आप मुख्य परीक्षा में चले जाएंगे। यहाँ पे फिर बात कर लें, यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी ओमार सीट वगैरह के बारे में दिया गया है। सामान्य अनुदेश क्या दिए गए हैं इसको एक बार पढ़ लेते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। अंतिम नियत तिथि व समय के पश्चात किसी भी स्तर में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। एप्लीकेशन में सबमिट क्लिक करने के बाद आप उसमें क्या कर सकते हैं, करना सभी प्रकार के पूर्ण आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट बटन पर क्लिक करना अनिवार्य है। ठीक है, उसके बाद आयु सीमा में छूट के बारे में बताया गया है।
यहाँ पे आपके स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वगैरह के छूट के बारे में बताया गया। ठीक है, तो एक कुछ चीज़ें आपको इंग्लिश में बताई गई जो आपके प्रपत्र हैं। और उसके बाद नीचे आ जाएंगे तो फिर आपके क्या दिए गए हैं, वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं कैसे क्या करना है आपको। तो यहाँ पे आपका स्पष्ट रूप से दिया गया है कि आपके सामान्य जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए। पाठ्यक्रम को तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट एक नज़र डाल लेते हैं यहाँ पे। एक नज़र अगर हम पाठ्यक्रम पर डालें तो यहाँ पे आपका जीएस का पेपर होता है, पहला वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होता है, यानी बहुविकल्पी टाइप का आपका पेपर होता है जीएस का। ठीक है, जिसके लिए सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सब कोर्स दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद इसी में आपके 60 क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, हिंदी के पूछे जाते हैं, जो समान जानकारियाँ यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, विलोम से प्रश्न पूछे जाते हैं, वाक्यों की वर्तनी शुद्धि से पूछे जाते हैं, अनेक शब्दों के एक शब्द से पूछा जाता है, तत्सम तद्भव से पूछा जाता है, विशेष विशेषण से पूछा जाता है, पर्यायवाची शब्द से पूछा जाता है। मुख्य परीक्षा की रूपरेखा अगर देखें तो समान हिंदी और आलेखन परीक्षा होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर संपूर्ण जानकारी इसके बारे में दिया गया है। हालांकि इसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपके कवर करने वाले हैं, तो आप चैनल पे बने रहेंगे तो आपको ये सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। बात अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी दिक्कत की है, जो समस्या की है, वो समस्या यहाँ पे है कि अगर आप देखें तो सामान्य रूप से प्लेन ग्रेजुएशन करने वालों के लिए कोई अर्हता नज़र नहीं आ रही है। हालांकि इस पे अभी डिटेल में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर जो विभाग यहाँ बांटे गए हैं इस पे अगर ध्यान से आप देखें तो शैक्षिक अर्हता पे एक नज़र हम लोग फिर से डालते हैं। आवेदन पत्र देखिए यहाँ पे दिया गया है, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्तंभ में करें, किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हता भी हैं, जिसका विवरण नीचे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन किए हैं, विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातक समकक्ष डिग्री है, तो आपको नौकरी दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर कुछ पदों के लिए, जैसे कि यहाँ पे लेखाकार के लिए कुछ पदों के लिए अर्हता निश्चित की गई है, तो उसके लिए जो होगी, जो अर्हता निश्चित की गई, तो उनके लिए वहाँ पे क्या होगा, छूट दी जाएगी। ठीक है, बात यहाँ पे ये है कि आप अगर ग्रेजुएशन है, चाहे बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, ठीक है, तो बीकॉम वालों के लिए तो है ही, लेकिन अगर आप बीए और बीएससी हैं तो भी आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मैथ ग्रुप्स हों, चाहे बायो ग्रुप्स हों, चाहे एग्रीकल्चर्स हों, आप आराम से फार्म अप्लाई करिए। चूँकि यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री या समकक्ष अर्हता धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित स्तंभ में करें, किंतु कतिपय पदों के लिए, यहाँ पर देखिए फिर स्पष्ट रूप से देखिएगा, किंतु कतिपय पदों के लिए कुछ विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएं हैं जो विवरण नीचे दिए गए हैं। कुछ पदों के लिए ये अर्हता नीचे दी गई हैं, समस्त पदों के लिए नहीं दी गई हैं। इसलिए आप आराम से अगर बीएससी हैं, चाहे बायो ग्रुप हो, मैथ ग्रुप हो, चाहे आप कॉमर्स वालों को तो ऑलरेडी, चाहे आप बीए हों, आप निश्चिंत होकर के फार्म डालें, आप फार्म में शामिल होंगे और आप अच्छी रैंक लाएंगे तो आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो इस बात के डाउट आपके मुझे लगता है क्लियर हो चुका है, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। हालांकि मैंने एक वीडियो सुबह ही बता दिया था कि आपका फार्म आज से स्टार्ट हो जाएगा। मैंने एक वीडियो मैंने आपको पहले से बता के रखा था, मेन जो मुद्दा था उसको बताने के लिए मैंने यहाँ पे आपको ये वीडियो बनाया है, और मुझे उम्मीद है कि आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।